परिवार वाले 40 परिजनों के पहुंचे हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने, लेकिन हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी और मौत के बीच इस जंग को इराक में अपनी आंखों से देखा है। अपनी आप बीती वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि तीनों गए थे वहां पर जियारत के लिए, लेकिन अब वो सुरक्षित हिंदुस्तान लौट गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ आमिर मौजूद है, जुल्फिकार अहमद चमन साहब हैं और अकबर, तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आमिर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। किस शहर में, कहाँ पर फंसे हुए थे आप और क्या हुआ था? जी, एक्चुअली हम यहाँ से निकले थे ज़ियारत के लिए, करबला के लिए, जो हमारी नजफ़ में फ़्लाइट लैंड हुई थी। तो वहाँ से हमें बाय रोड जो है करबला जाना था। वैसे हम हर साल करबला जाते हैं ज़ियारत के लिए इमाम हुसैन के रोज़े पे, पर इस बार कुछ अजीब ही मंज़र हमने वहाँ पर देखा। पहले ही हमें 1 घंटे पहले करबला से रोक दिया गया। वहाँ मिलिट्री थी, पूरी चेकिंग चल रही थी और भी लोग काफ़ी आए हुए थे, पर हम दोनों ने, मेरे भाई ने और मैंने, हमने और भी ज़ायरीन जो बुज़ुर्ग लोग थे उनका सामान को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करा गया। फिर कैसे करके हम कम से कम, वैसे नजफ़ से करबला का 2 घंटे का रास्ता है, हम वहाँ से नजफ़ से करबला उस दिन 4 घंटे में पहुँचे। क्या मंजर था, क्या दिख रहा था वहाँ पर? मंजर बहुत अफरा तफरी का था। उस टाइम तो हमें कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि जिस दिन हम पहुँचे थे उसी दिन से जो है सिचुएशन वहाँ पर ख़राब होनी स्टार्ट हुई थी। पर जिस दिन उसके बाद जब हम करबला पहुँचे, वहाँ पर हमने न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन जो मिली, हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली कि यहाँ पर ISIS के जो है मूसल में टेररिस्ट ने कैप्चर कर रखा है और काफ़ी मासूम लोगों को, दे आर किलिंग अराउंड एवरी इनोसेंट पीपल। और वहाँ पर वो मार रहे थे लोगों को, और बच्चे मार रहे थे, औरतें मार रहे थे। वहाँ पर बहुत बुरा हालात था। फिर उसके 2 दिन बाद जब आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का फतवा आया, जब सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट हो गई, इन्होंने का फतवा आया, पैम्पलेट्स वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे उनके फतवे के, कि अब इराक के लोगों को जिहाद करना चाहिए। जिहाद का मतलब मैं बताना चाहूँगा, जिहाद का मतलब है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अगर आपको अपने आप को डिफेंड करना, अगर आपको कोई जुल्म कर रहा है उसके अगेंस्ट खड़े होना, तो उन लोगों को कहा गया था अब इस वॉर में आर्मी के साथ जो है आम लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, और सारे लोग फिर उसमें जुट गए थे। बिल्कुल। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ अकबर, एक बार जो दिख रहा था वो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाहिर तौर पर आप लोग डर गए होंगे, खौफ मन में, चारों तरफ जिस तरह से हमले हो रहे थे, वो बताएं। वहाँ पे हमने यही देखे कि जो इराक में लोग थे वो सारे एकजुट हो गए थे, क्योंकि सिस्तानी साहब, जैसे भाई ने बताया मेरे, सिस्तानी साहब के फतवे के बाद उसमें चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, सारे हर कौम के, हर रिलीजन के, हर उसके लोग एक तरफ आ गए थे। हर शहर के, हर जगह के लोग एक उसमें आ गए थे प्लेटफॉर्म पे, और उन लोगों ने अब आर्मी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था इराक में। हमने देखा जब हम बगदाद से नजफ़ की तरफ जा रहे थे, हमने देखा कि दूसरी साइड के रोड पे फायरिंग हो रही थी। कुछ टेररिस्ट वहाँ पे आए हुए थे 4-5, क्योंकि इन लोगों ने अब 4-5 छोटे ग्रुप्स बना लिए हैं जो दूसरे सिटीज़ में जाके अब ये हमला कर रहे हैं। तो इन लोगों को हमने वहाँ देखा, और आर्मी को और सिविलियंस को मिलकर इन लोगों का मुकाबला करते हुए देखा। ये जो आतंकी आप बता रहे हैं, जो लोग बहुत दूर बैठे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, कैसे दिखते थे, क्या लिबास था, किस तरह से वो फायरिंग करते थे, क्या कुछ बोलते थे, वो क्या जानकारी देते थे, कुछ डराते थे, तरीका क्या था उनका? इनका तरीका यही है, जैसे अगर आप YouTube पे या किसी उसमें या कहीं भी आप वीडियोस देखेंगे तो ये अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, कभी गला काटते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं। वैसे ही दिखते थे वहाँ पर भी जब आपने अपनी आंखों से मैंने देखा? बल्कि उनकी एक फ़ोटो जो अरेस्ट हुए थे बगदाद में, 3 टेररिस्टों को जो ISIS के हैं, इनकी फ़ोटो मैंने ली थी, क्योंकि हम थोड़ा दूर थे, दूसरी साइड रोड वो पे। पिक्चर निकालिए, वो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। आप अपने मोबाइल पर उस तस्वीर को निकालिए, उस गाड़ी में बैठे हम लोग दिखाते हैं जरा। ये हो 3 टेररिस्ट हैं जो अरेस्ट हुए थे। ये बुर्का पहन के ये दाइश के खतरनाक टेररिस्ट हैं। ये सड़क के उस पार थे, हम इस तरफ थे। ये दाइश के लोग हैं जिन्होंने बुर्का पहन के वेपन्स छुपा के लोगों को मार रहे थे। ये नहीं देखते कि सुन्नी है या शिया है या हिंदू है या कोई है। इन लोगों का काम है अपनी दहशतगर्दी फैलाना, लोगों को मारना। और मैं आपके पास वापस आती हूँ और वो तस्वीर भी फिर से जरा उसको जूम इन करके दिखा रहे हैं। आप दिखाइए तस्वीर, दिखाइए, ये तस्वीर दिख रही है। अब थोड़ा सा नीचे कीजिए अपने मोबाइल को, हाँ बस यहीं पे। ये आप बता रहे हैं बुर्के में, एक बार फिर से जरा बताएं इसके बारे में, आप बता रहे थे, जानकारी दीजिए। हाँ, ये मेरे बेटे ने ली इस तरफ, क्योंकि जब हम बगदाद से ज़ियारत करके निकले नजफ़ के लिए, तो ऑन द वे, क्योंकि ये वहाँ गाड़ियों में, प्राइवेट गाड़ियों में, ये आतंकी रोड के उस साइड और आप लोग रोड के इस तरफ, और ये मार रहे थे वहाँ मासूम को। तो हम भी बच गए कि हमने भी सर नीचे करे हैं, निकले वहाँ से। लेकिन ये बच्चा, औरत, जैसे इसने बताया कि वो ज़ात बिरादरी को नहीं देख रहे, कोई भी मिल रहा है उसको मार रहे हैं। ये रोड पे था। जहाँ तक पुलिस और फोर्स का काम है वो अपना कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इन पे इतने आधुनिक हथियार हैं कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इराकी गवर्नमेंट के पास नहीं है,
जो इनके पास हैं जिससे वार कर रहे हैं। लेकिन ये 3 जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं ये पकड़े गए हैं, डाइस के हैं, ख़तरनाक हैं। जो वहाँ के टेस्ट हैं उसमें और दुनिया के टेस्ट में वहाँ वो बुलाएं जो 10 टॉप लोग हैं वो वहाँ आए हुए हैं। 30,000 इकट्ठे घुसे हैं जिन्होंने मूसल पे कब्जा किया है। वो ऐसे ही नहीं है, मैं तो दुआ कर रहा हूँ। ये लोग सिर्फ एक कंट्री या एक रिलीजन के नहीं है, अलग अलग कंट्रीज के हैं और इनका इस्लामिक जो एक आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी नहीं, टेररिस्टों की आइडियोलॉजी जो होती है और ये अपनी कंट्री अलग बनाना चाहते हैं जहाँ जो चाहे रूल करें इनकी। बल्कि हम इराक में थे तो वहाँ के सीरिया और इराक के बीच, सीरिया और इराक के बीच में मेरी कंबाइन करके, मैं सालों से जा रहा हूँ, मेरी वहाँ के दोस्त हैं, उनसे जो बात हुई सीरिया और इराक के बीच में कंट्री बनाना चाह रहे हैं जिसको इस्लामिक कंट्री नाम दे रहे हैं, लेकिन वो टेररिस्ट की बहुत ज़्यादा टेररिस्ट की कंट्री होगी जो आने वाला, मैंने पहले भी बयान में दिया था, कश्मीर को भी हमको बचा के रखना है। ये अगला अटैक जो है इसी तरीके से कश्मीर पे करेंगे। इराक में जो दहशत थी अपने आंखों से जिन्होंने देखा है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उन्हीं से बातचीत हो रही है। चमन साहब, आप कल लौटे हैं एक दिन पहले, एक बार फिर से हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं जो कुछ आपने देखा इराक में होते हुए, क्योंकि आप लोगों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। वो हमने रोडों पे जो देखा, जिस तरीके से वो ग्रुप बना के और गाड़ियों में मार रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि हम शिया को मार रहे हैं, सुन्नी को मार रहे हैं, औरतों के साथ जिस तरीके से मारपीट कर रहे हैं वो इंसान नहीं कर सकता, एक शैतान और हैवान कर सकता। जिस तरीके से जुल्म कर रहे हैं वो, कि बच्चे अगर वो 1 साल का 6 महीने का है उस तरीके से जुल्म कर रहे हो। हमें याद आता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जो 1400 साल पहले जाएं इमाम हुसैन के खिलाफ जैसे यजीद खड़ा हुआ था, उनके छोटे छोटे बच्चों को काटा था, उसी तरीके से हमने सीन देखा कि उन्हीं की ये औलादें हैं जिस तरीके से वो मासूम औरतों और बच्चों के साथ गंदा व्यवहार कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, 2-2 महीने के बच्चों के गले काट रहे हैं। अकबर, मैं चाहती हूँ आप ज़रा बयान करें, आपने तस्वीर भी ली है, बहुत मतलब जो उनको देखकर आपको पहली नज़र में दिखा होगा कि किस तरह के लोग हैं ये। उन्होंने बुरखे पहने हुए थे, उनकी शक्लें थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, लेकिन वो लोग दिखने से ही ऐसा लग रहा था कि भाई ये इंसान के रूप में जानवर हैं एक तरीके से। और अगर वो इस्लाम के नारे लगाते हैं तो वो बिल्कुल गलत हैं, वो कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। वो अगर इस्लामिक कंट्री बोल रहे हैं तो एक टेररिस्ट कंट्री है। हमने देखा जिस तरीके से फाइटिंग हो रही थी वहाँ पे, फायरिंग हो रही थी, इनके आर्मी प्लस सिविलियंस थे, सिविलियंस के हाथ में भी गन्स हैं वहाँ पे, जितने सिविलियंस हैं इराक के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी लड़ रही है, सिविलियंस के हाथ में वेपन्स हैं, सारी चीज़ें हैं, और वो रिटेलिएट कर रहे हैं जो चीज़ें इन्होंने मूसल में करी हैं और हर जगह इन्होंने कैप्चर कर रहा है। तो रिटेलिएशन है, हमने देखा उस चीज़ को। दूसरे वाले रोड पे के फायरिंग हमारे सामने हो रही थी। उनको 2 इनको टेररिस्टों को मारा और 3 को अरेस्ट करा, जिनकी फ़ोटो मैंने अभी आपको दिखाई, जो गाड़ी में लेके जा रहे थे मिलिट्री वाले। तो बहुत चीज़ें हमने ऐसी देखी जो हमारी लाइफ में हो सकता है पहला या आखिरी एक्सपीरियंस। लेकिन जितने हमारे चलते हाँ, मैं चाहती हूँ एक बार आपसे मैं पूछूं कि ये डर, ये दहशत हमेशा जो आपने देखा है मन में रहेगा, और उन लोगों के लिए क्या मन में आता है जो इस वक्त भी वहाँ पर फंसे हुए हैं? हमें खास तौर पे हिंदुओं का, मेरे भतीजे ने, इसने, अकबर ने और कुछ लोगों को नजफ में आने से की रात को हमने वहाँ कम से कम 1 घंटा दुआएं कराई हैं। ये हिंदू भाई जो हमारे 40 बंद, बहुत दुआएं हुई हैं कि वो साथ खैरियत से आ जाए। मैं वही बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने वहाँ पर दहशत गर्दों को देखा, वैसे तो नॉर्मली तरीके से हमें भी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि डर लगना चाहिए था, पर ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। ऊपर से हमें और करेज आ रहा था उन बच्चों को देख के, उन बच्चों के जज्बों को देख के, और वहाँ की औरतों के जज्बों को देख के कि उनके साथ क्या क्या जुल्म किया है, और वो कैसे हथियार लेके जब फतवा जब उन पे आया कि कैसे उन्हें जिहाद करना है, अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, और अपने घर को कैसे और अपने मुल्क को कैसे बचाना है, उन्हें देख के हम में भी जोश आया और उनकी हेल्प करने का हमारा करेज हुआ काफ़ी। पर घर वालों की वजह से काफ़ी फ़ोन हमारे पास आए, काफ़ी घर वाले भी परेशान थे, तो वो सब देखते हुए हम वापस आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दहशत की आप बीती, लेकिन इसी के साथ दुआ भी कि जो फंसे हैं वो घर लौटें। आप देखते रहिए आज तक।